लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन, सोलर पैनल समेत राबितों के आलात में धमाकों के बाद इसराइल की हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी। इसराइली फौज के सरबराह का कहना है कि हमने बहुत सी सलाहियतें अभी फ़ाल नहीं की, मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं, हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। लेबनान में गुज़िश्ता रोज़ वॉकी टॉकी फटने से 20 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी हुए। मंगल को पेजर धमाकों में 19 अफराद जाँ बहक, 4000 से ज़ायद जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हजारों पेजर्स इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। पेजर बनाने वाले इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इससे पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने बताया कि पेजर्स हंगरी की कंपनी ने बनाए थे। इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह इसराइली बड़ी जंग का खतरा। इसराइल का तकरीबन 10 से 20 हज़ार फौजी गजा की पट्टी से लबनान सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। लबनान से एंटी टैंक शिकन मिसाइलों से शिमाली इसराइल पर हमले, मुतादिद जख्मी। इसराइल को जनूबी लबनान पर लड़ाका तैयारों से बमबारी। हज़ारों इसराइलियों को बॉम्ब शेल्टर में जाने के जाली पैगामात मौसूल। इसराइली हुक्काम को ईरान और उससे जुड़े अफराद पर शुबा। लबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। लबनानी वज़ारत मवासलात का कहना है कि फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी की अपने तैयार करदा वॉकी टॉकी में धमाकों की खबरों पर तहकीकात। जारी बयान में कहा कि इन वॉकी टॉकीज़ की तैयारी और दरामद गुज़श्ता 10 साल से बंद है। पाकिस्तान लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया था। फैसले के खिलाफ PTI अरकान ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। बानी PTI रोशा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है तो शिखाना केस 2 FIA को ट्रांसफ़र होने के बाद जमानत की दरख्वास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेरे इल्तिवा हैं। मौलाना फजल रहमान के आईनी तरामीम का मुसविदा यकसर मुस्तरद करने के बावजूद हुकूमत आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय के लिए पुरुमीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 3 मुसविदों पर काम हो रहा है। हतमी तौर पर कह सकते हैं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और JUI के मुसविदों पर इकट्ठे बात होगी। मुतफिका मुसविदा सामने आ जाएगा। मौलाना से हुकूमती राब्तों का सिलसिला जारी। PTI वफ्द के जाने के बाद रात वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात की। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तवज्जो आईनी अदालत के क़याम पर मरकूज है। हुकूमत ने 3 साल की मुद्दत के साथ चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 67 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी, जबकि JUI ने मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखना चाहिए। हमारी जमात का ख्याल है कि उम्र की हद मुकर्रर करना चाहिए, खा वो 65 साल हो या 67 साल। इसका मकसद किसी को दौड़ में शामिल रखना या उससे बाहर करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहत पर इलेक्शन कमीशन के कानूनी माहिरीन से मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले, सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत और पार्लियामेंट की कानून से साजी का जायजा लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना इजलास ने मंजूरी थी। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। विफाक आईनी तरामीम कर ही नहीं सकता। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक हासिल का ऑर्डर किया, उसका कोई असर हुआ? आलमी और इलाकाई चैलेंज से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी सदर की अमरीका में नए पाकिस्तानी सफीर से गुफ्तगू। सफीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सिफारती असनाद पेश करने के मौके पर सदर बाइडन ने कहा पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी सदर ने दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफीर कहते हैं पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स में पाकिस्तानी रुकनीत की हिमायत करते हुए कहा कि खुशी है कि पाकिस्तान ने शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। मुल्कों की शमूलियत इत्तफ़ाक़ी राय से होती है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त के लिए रूस की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ इजलास में तिजारत, सनत, तवानाई, रवाबत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, मल्टीलेटरल फोरम्स पर बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और SCO में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फितनतुल खवारिज को अफ़गान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान फितनतुल खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को ख़त्म किया जा सके। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। मुसाफिर के सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकिली। मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामात पर PIA के तैयारे हेल्थ इमिग्रेशन काउंटर और कन्वेयर बेल्ट को भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,967 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रोशन खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके बुलंदरी में जलसे से खिताब। कहा फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के कमज़ोर होने से मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक भी कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान अवाम और फ़ौज पाकिस्तान का कश्मीरियों से रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बलोचिस्तान में 2018 से 2022 के दौरान 1 अरब 90 करोड़ की ज़कात मुस्तकीन में तकसीम ही नहीं की गई। 2021 से 22 में महकमा ज़कात ने 206 रिटायर्ड और हासिल सर्विस मुलाजमीन को 7 लाख रुपए की ज़कात दी। ज़कात लेने वालों में ग्रेड 16 और 17 के 14 ऑफिसर्स भी शामिल थे। बलोचिस्तान के महकमा ज़कात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आ गईं। बेकायदगियाँ महकमा ज़कात के हवाले से 2023-24 के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में आई। बलोचिस्तान असम्बली ने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपोर्ट कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस ने बताया शहरी का कहना है कि 3 मुल्ज़िमान उससे गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहे थे। खुद को बचाने के लिए उसने एक कार लिफ्टर को गोली मार दी। मुल्ज़िम के 2 साथी वाक़े के बाद फरार हो गए। मुल्ज़िमान की तलाश और तफ्तीश जारी है। गोजरा में ट्रॉलर बेकाबू होकर मेहंदी की तकरीब में जा घुसा। हादसे में 7 साला बच्ची समेत 4 खवातीन जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अहले खाना से इज़हार अफसोस। ट्रॉलर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत।
लाहौर टब्बी सिटी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल एहलकार ने मनशियात फरोश से 70 किलो चर्स पकड़ी, 8 लाख रुपए रिश्वत लेकर मुलजिम को छोड़ दिया। एहलकार ने मुलजिम से पकड़ी चर्स खुद फरोख्त की। मनशियात फरोशी के इल्जाम में खातून समेत मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सरगोधा में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। हुक्काम का कहना है कि मॉनिटरिंग टीमों ने 256 मुसाफिर गाड़ियों का मुआयना किया। 36 गाड़ियों के चालान जबकि 5 गाड़ियां थाने में बंद कर दी गईं। वैगन अड्डों पर 5% कम किराए के नए किराएनामे भी आवेजा कर दिए गए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% कमी पर इत्तफाक किया है। गजा पर इस्राएली हमले जारी, जबालिया कैंप में इस्राएली बमबारी से रेस्क्यू वर्कर्स और उसकी हामिला एहलिया शहीद। गजा सिटी पर बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी इलाकों पर इस्राएली कब्ज़ा ख़त्म करने की करारदाद 124 वोटों के साथ मंजूर। इस्लामी तावन तंजीम और यूरोपीय फ़ॉरेन पॉलिसी चीफ का खैर मकदम। OIC ने आलमी बरादरी से करारदाद पर अमल दरामद के लिए इनफरादी और इज्तिमाई इक़दाम का मुतालबा कर दिया। करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने पेश की। सऊदी वली अहद ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल वफ़द 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी कॉकस के सरबराह कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी ने कहा, पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी है। 0.5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्को थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने सन 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज़ायद के माली फ़वाइद और तहाइफ ज़ाहिर कर दिए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से ज़ाहिर की गई रकम से ज़्यादा है। केयर स्टारमर को कारोबारी शख्सियत से हज़ारों पाउंड मालियत के कपड़े तोहफे में लेने पर शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और तमाम तहाइफ ज़ाहिर किए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने ICC का 5 रुकनी वफ्द कराची के बाद इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेगा, वहां तामीराती कामों और दीगर इंतजामात का जायजा लेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गिलगित में पोलो कप टूर्नामेंट का इनेकाद, फ्री स्टाइल पोलो के मुनफरिद मुकाबले देखे। और लॉलीवुड की तारीख की कामयाब तरीन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट अब भारतीय सिनेमाघरों में रंग जमाने को तैयार। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।